Hello everyone and welcome to Instant Biology by Dr. Nilab. The topic that we are going to start today is protein sequencing. Protein sequencing. So this is the topic that we are aiming at today. Now this is a long topic and I have divided this into two parts. In the first part I would be dealing with uh, the cleavage with the FDNB and dancyl chloride, and in the next part I would be aiming at making you understand Edmond degradation. तो पहले पार्ट में हम लोग एफ डी एन बी और डांसिल क्लोराइड सीखेंगे और फिर उसके बाद वी वुड बी टॉकिंग अबाउट एडमेंट डिग्रेडेशन. ठीक है, तो उससे भी पहले लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस दैट व्हाट वर द मोस्ट प्रिमिटिव वेज थ्रू विच वी कुड डिस्क्राइब अ सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन. तो सबसे पहले मेथड्स कौन से थे और सबसे सिंपल मेथड्स कौन से हैं जिनकी मदद से हम प्रोटीन को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं. सो अंडरस्टैंड दिस that the peptide bonds the peptide bonds can be hydrolyzed. So you can hydrolyze a peptide bond by two methods. Okay, so this can be done by two methods. ये दो तरीके से हो सकता है. पहले आप या तो strong acid यूज़ करके कर सकते हैं, strong acid. और यहाँ पे what should be the parameters? strong acid को 6 मोलर HCl यूज़ कर लीजिए और यहाँ पे 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 आवर्स रख लीजिए. सो 6 मोलर HCl, 110 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 24 आवर्स इफ़ यू आर यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करने के लिए पहला ये तरीका हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड का. द सेकेंड मेथड इज़ यूटिलाइजिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस. दूसरा मेथड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस को यूज़ कर लीजिए. सो what you should be using over here is 2 to 4 मोलर NaOH को इस्तेमाल करना होगा. 2 से 4 मोलर NaOH को इस्तेमाल करना होगा. what should be the temperature over here? 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखिए और जो टाइम है वो 4 to 8 आवर्स आप यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक मेथड थ्रू विच यू कैन हाइड्रोलाइज पेप्टाइड बॉन्ड. तो आप में से जिन लोगों को पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस नहीं समझ में आ रहा, सो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अंडरस्टैंड दिस. सो सपोज दिस इज़ अमाइनो एसिड 1, दिस इज़ अमाइनो एसिड 2, ये आपका अमाइनो एसिड 3 है. इस तरीके से अमाइनो एसिड 4 है. इस तरीके से कई सारे अमाइनो एसिड, 4 अमाइनो एसिड आपस में लिंक्ड अप हैं. सो 4 अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड अप ओवर हेयर एंड द बॉन्ड दैट इज इन्वॉल्व इज द पेप्टाइड बॉन्ड. यहाँ पे कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व है जी? पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्व है. ठीक है, अब इस पेप्टाइड बॉन्ड को हमें तोड़ना है. किसकी मदद से तोड़ना है? वाटर भी यहाँ पे थोड़ा यूज़ होगा और उसके बाद ये आप HCl या बेस यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस. ठीक है, हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे अपन बोल रहे हैं इसको. इस बॉन्ड को तोड़ना है. अब आपको पता है कि किसी भी अमाइनो एसिड का एक टर्मिनल N होता है और एक टर्मिनल जो होता है वो C होता है. ठीक है, एक टर्मिनल N होता है और एक टर्मिनल C होता है. तो अब सीक्वेंसिंग किस तरफ से की जा रही है उसके ऊपर भी बात है. तो अगर हम लोग मान लीजिए ये N टर्मिनल है, ये C टर्मिनल है, अगर हम लोग N टर्मिनल से सीक्वेंस कर रहे हैं दैट मीन्स अमाइनो एसिड 1 को पहले पता कर रहे हैं, फिर अमाइनो एसिड 2 को, फिर अमाइनो एसिड 3 को, दिस वुड बी कॉल्ड एज N टर्मिनल सीक्वेंसिंग. आप इसको क्या कहेंगे? N टर्मिनल सीक्वेंसिंग कहेंगे. सपोज करिए लेकिन हम इधर से शुरू कर रहे हैं, C टर्मिनल से शुरू कर रहे हैं. दैट मीन्स पहले अमाइनो एसिड 4 को, फिर अमाइनो एसिड 3 को, फिर अमाइनो एसिड 2 को. इस तरीके से हम लोग अगर सीक्वेंसिंग कर रहे हैं तो दिस वुड बी कॉल्ड एज C टर्मिनल सीक्वेंसिंग. C terminal sequencing. Behral, in this current lecture we would be aiming at N terminal sequencing. तो N terminal sequencing का कुछ पार्ट आज हमें सीखना है, करना है. So let us understand this कि अगर आप 6-MHCl या 2 to 4 मोलार NaOH का यूज़ करते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ करते हो, तो what you would get, यहाँ पे आपका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा. ठीक है, वंस यू डू द हाइड्रोलाइसिस. तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हो गया बेटा? हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या हो गया? अमाइनो एसिड 1 निकल करके बाहर हो जाएगा, टूटेगा. सबसे पहला बॉन्ड अगर N टर्मिनल है तो अमाइनो एसिड 1 बाहर,
फिर अमाइनो एसिड 2 बाहर, फिर अमाइनो एसिड 3 बाहर। इस तरीके से सारे अमाइनो एसिड धीमे धीमे करके बाहर आएंगे। नाउ हाउ वुड यू, आप इन सारे अमाइनो एसिड को सेपरेट आउट कैसे करोगे? इन सब का हाइड्रोलाइसिस हो गया। नाउ हाउ वुड यू सेपरेट आउट? इनको सेपरेट करने के लिए आपके पास क्या तरीका है? आप आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का आप यूज़ कर सकते हैं, या आप रिवर्स फेज HPLC, HPLC, रिवर्स फेज HPLC का यूज़ कर सकते हैं। RHPLC का, रिवर्स फेज HPLC का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं। आपको पता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या प्रिंसिपल यूज़ होता है? बेसिकली कैटायनिक है कि एनायनिक है, जो भी आपका अमाइनो एसिड वहाँ से निकला है वो कैटायनिक है कि एनायनिक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेपरेशन की बात की है, आइडेंटिफिकेशन की बात नहीं की। सेपरेट हो गए, सब अलग अलग हो गए, अब इसकी आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे? आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक और टेस्ट होता है, एक और रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं निनहाइड्रिन, निनहाइड्रिन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो रिएजेंट होता है वो निनहाइड्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो निनहाइड्रिन रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि कौन सा अमाइनो एसिड कौन सा है, विच अमाइनो एसिड इज़ व्हाट, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए निनहाइड्रिन का यूज़ होता है। सो ये तो बेसिक मेथड हो गया जिसमें आप एसिड हाइड्रोलाइसिस या बेसिक हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। अब हम प्रॉपर एन टर्मिनल से शुरू कर रहे हैं। वी वुड नाउ अंडरस्टैंड कि एन टर्मिनल एनालिसिस, यानी कि प्रॉपरली अगर हमको एन से ही शुरुआत करनी है, ठीक है, प्रॉपरली अगर हमको, ये तो कहीं से भी शुरू हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एसिड या बेस हाइड्रोलाइसिस में क्या हो रहा है, आप पेप्टाइड बॉन्ड को टारगेट कर रहे हैं। पेप्टाइड बॉन्ड इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, तो ये तो सभी के सभी बॉन्ड टूट जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे बॉन्ड एक साथ टूटने लगेंगे। बट अगर हम बात कर रहे हैं कि वी वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द एंड टर्मिनल ओनली, मुझे कहाँ से शुरू करना है? डायरेक्टली एंड टर्मिनल से ही शुरू करना है। तो अब हेडिंग डाल लेते हैं अबाउट एंड टर्मिनल एनालिसिस। एंड टर्मिनल एनालिसिस, आज बात करने वाले हैं एंड टर्मिनल एनालिसिस की। और इसमें भी सबसे पहले वी वुड बी टॉकिंग अबाउट सैंगर मेथड, और दूसरा एक और मेथड है दैट इज डैंसिल क्लोराइड मेथड। डैंसिल क्लोराइड मेथड, सैंगर मेथड और डैंसिल क्लोराइड मेथड। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस, इसको सीख लेते हैं। सो लेट मी जस्ट ऐड अप वन पर्टिकुलर पेज। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, सबसे पहले सीखते हैं कि ये जो सैंगर मेथड है उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड कि ये सैंगर मेथड में क्या होता है। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद सैंगर मेथड। तो आप उससे कंफ्यूज मत करिएगा, एक और मेथड आपने डीएनए सीक्वेंसिंग में पढ़ा होगा, सैंगर सीक्वेंसिंग, उससे कंफ्यूज मत करिएगा, ये आपका प्रोटीन सीक्वेंसिंग की बात है। तो सैंगर मेथड में जो रिएजेंट आप यूज़ कर रहे हो, सबसे पहले व्हाट इज़ द रिएजेंट दैट यू आर यूजिंग? रिएजेंट इज़ FDNB। ये याद रखिए, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन मल्टीपल एग्जामिनेशन। पूरा नाम क्या है जी? 1 फ्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन, 1 फ्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन। इसी रिएजेंट को, दिस रिएजेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैंगर रिएजेंट। क्योंकि ये सैंगर मेथड में यूज़ हो रहा है इसीलिए आप इसको सैंगर रिएजेंट भी कहते हो। ठीक है, इसी को आप सैंगर रिएजेंट भी कहते हो। ठीक है, दूसरी चीज़, अब एक चीज़ और यहाँ पे याद रखनी है कि FDNB जो है, ये जो आपका FDNB, अभी मैं इसका पूरा रिएक्शन आपको दिखाऊंगा। तो ये FDNB जो है वो आपके जो प्रोटीन है या अमाइनो एसिड की जो चेन है, जब प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करता है तो आपको यहाँ पे अल्कलाइन पीएच रखने की ज़रूरत है। एल्कलाइन पीएच यहाँ पे रखने की ज़रूरत है, मतलब 9.5 के आसपास आप पीएच यहाँ पे रखते हैं। ठीक है,
अब जब 9.5 pH आप रखते हैं तो इससे होता क्या है, अब प्रोटीन में क्या होगा, सपोज करिए अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, इस तरीके से है। अब ये इसका एन टर्मिनल है, ये इसका सी टर्मिनल है। ठीक है, एन टर्मिनल सी टर्मिनल समझते हैं ना, एक बार मैं वहाँ बता भी देता हूँ। तो देखिए ये अगर ये अमाइनो एसिड है, सी अल्फ़ा है, दिस इज़ सी ओ ओ माइनस, दिस इज़ एन एच थ्री प्लस, दिस इज़ एच एंड दिस इज़ आर ग्रुप। तो ये आपका, क्योंकि यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है इसलिए इसको आप एन टर्मिनल बोलते हैं, और क्योंकि यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप है इसीलिए आप इसको सी टर्मिनल बोल रहे हैं। सो सपोज़ यहाँ पे इसका एन टर्मिनल है, यहाँ पे इसका सी टर्मिनल है। ठीक है, तो एफ डी एन बी क्या करता है, सबसे पहले ये एफ डी एन बी जो पहला अमाइनो एसिड है उसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। एफ डी एन बी यहाँ पे आकर के फर्स्ट अमाइनो एसिड के साथ आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, ऐसे अमाइनो एसिड 1 के साथ, फिर यहाँ पे अमाइनो एसिड 2 जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे अमाइनो एसिड 3 है, कुछ इस तरीके से रहता है। एंड देन जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, व्हेन यू आर डूइंग द हाइड्रोलाइसिस, तो होता क्या है, ये वाला जो बॉन्ड है ये हाइड्रोलाइसिस से रेजिस्टेंट रहता है। सो दिस बॉन्ड इज रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलाइसिस। ये बॉन्ड हाइड्रोलाइसिस इसका नहीं होगा। तो यहाँ अगला नेक्स्ट बॉन्ड हाइड्रोलाइसिस होता है। तो अभी आप देखिए, आप अमाइनो एसिड 1 और एफ डी एन बी दोनों साथ में आ जाते हैं। एफ डी एन बी इज जॉइंट विद अमाइनो एसिड 1। अब ये जो है दिस एफ डी एन बी एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड 1, दिस इज गिविंग अ कैरेक्टरिस्टिक येलो डाइनाइट्रोफिनॉल डेरिवेटिव। ठीक है, इसको ये क्या बनता है, दिस इज अ येलो डाइनाइट्रोफिनॉल डेरिवेटिव, येलो डाइनाइट्रोफिनॉल डेरिवेटिव। अब इसको बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, अब इस येलो डाइनाइट्रोफिनॉल जो ये आपका जो ये डेरिवेटिव था, इसको आप आगे चल कर के आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू क्रोमेटोग्राफी। इसको ले जा कर के आप क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, डी एन येलो डाइनाइट्रोफिनॉल डेरिवेटिव मिलेगा आपको, आप इसको क्रोमेटोग्राफी से बार बार जा करके आइडेंटिफाई करते रहेंगे। तो दिस इज़ द वे इन विच आपको एन टर्मिनल से, ध्यान रखिएगा, एन टर्मिनल से आगे बढ़ने की एक तरीका आपको समझ में आ जाता है कि एन टर्मिनल से अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3 कैसे आपको मिल सकता है। अब चलिए इसका एक्चुअल रिएक्शन दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको ये फिगर नज़र आ रही है यहाँ पे। तो ये देखिए कि तो पहला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख पा रहा है, ठीक है, तो जो पहला स्ट्रक्चर आपको दिख पा रहा है ये किसका है, ये 1-फ्लोरो-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन का ही है। ठीक है, 1-फ्लोरो-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन का है, और ये क्या है, ये आपका प्रोटीन चेन है। अब इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि कई सारे अमाइनो एसिड आपको दिख रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक एक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा हो गया। सो दीज आर द डिफरेंट अमाइनो एसिड्स दैट हैव बीन जॉइंड थ्रू अ पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बहुत सारे अमाइनो एसिड जॉइंट हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो। अब यहाँ पे देखो कि इन द फर्स्ट केस, यहाँ पे पहली ही दफ़ा क्या हो रहा है, ये 1-फ्लोरो-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन जब ज्वाइन कर रहा है, तो देखो इट हैज़ जॉइंट। यहाँ पे ये पहली पोजीशन पे फ्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। सो दिस इज़ द सेकंड पोजीशन, दिस इज़ द फोर्थ पोजीशन, दिस इज़ द फर्स्ट पोजीशन। तो ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही अमाइनो एसिड के साथ इंटरेक्शन होने जा रहा है, सो दिस फ्लोरो इज़ डिलीटेड, यहाँ से फ्लोरो उड़ जाता है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब हो जाता है। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाइए, एक फ्लोरो यहाँ से हटाइए, देन दे बोथ आर कंबाइंड टुगेदर। ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं कुछ इस तरीके से। अब बिकॉज ऑफ दिस, अब इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि दिस बॉन्ड इज़ नाउ बिकमिंग रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, H3O+ वाटर का यूज़ किया,
और हाइड्रोलाइसिस कराने जा रहे हैं तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। बॉन्ड कौन सा टूटेगा भाई, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ओके, सो दिस पेप्टाइड बॉन्ड गेट्स ब्रोकन अप, ये पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। और उसके बाद दिस इज़ द एफ डी एन बी अमाइनो एसिड, एफ डी एन बी अमाइनो एसिड बेसिकली। इसको एफ डी एन बी नहीं बोलना चाहिए बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरो तो आपका हट चुका है, राइट। ये तो फ्लोरो तो आपका हट चुका है, तो इसीलिए इसको डाई नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं। डी एन पी, डाई नाइट्रोफिनॉल डेरिवेटिव बोलना इसको सही है। डाई नाइट्रोफिनॉल डेरिवेटिव बोल रहे हैं इसको। और ये देखिए, ये फिर अगले वाले इस तरीके से टूटेंगे। और अब इस डी एन पी ये है जो ये येलो कलर का होता है। अब इस येलो कलर के जो ये आपको मिला, यू गॉट दिस येलो कलर्ड substance. Now you take this yellow colored substance to ion exchange chromatography or whichever chromatography you want to, जिसकी मदद से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई दिस, ठीक है। सो इस तरीके से ये टूटते जाते हैं एंड देन यू कैन अगेन डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो दिस इज़ द वे यू आर डूइंग द एन टर्मिनल सीक्वेंसिंग यूजिंग द सैंगर मेथड और सैंगर्स रिएजेंट। नेक्स्ट मेथड इज़ थ्रू डांसिल क्लोराइड। दूसरा मेथड जो है डांसिल क्लोराइड का है। ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डांसिल क्लोराइड मेथड। अभी डांसिल क्लोराइड मेथड की बात करते हैं। सो दिस इज सिमिलर टू द एफ डी एन बी मेथड, सिमिलर टू द एफ डी एन बी, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैंगर मेथड। तो सैंगर मेथड या एफ डी एन बी मेथड से काफ़ी सिमिलर है। अब यहाँ पे होता क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज़ द डांसिल क्लोराइड रिएजेंट, डांसिल क्लोराइड कंपाउंड। यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज़ सल्फ़र, और सल्फ़र से दो ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप ये भी देख पा रहे हो। एंड देयर इज़ ऑल्सो अ क्लोराइड अटैच टू दिस सल्फ़र, ठीक है। अब होता क्या है, दिस नाइट्रोजन, एंड दिस नाइट्रोजन इज़ द अमाइनो ग्रुप नाइट्रोजन, ठीक है। दिस इज़ द नाइट्रोजन फ्रॉम द अमाइनो ग्रुप, इसके पास लोन पेयर है। दिस अटैक्स ऑन दिस सल्फ़र, इस सल्फ़र के ऊपर अटैक करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस दिस क्लोराइड वुड बी किक्ड आउट, ये क्लोराइड जो है बाहर निकाल दिया जाएगा। एंड दिस हाइड्रोजन ऑल्सो वुड बी किक्ड आउट साइमल्टेनियसली। अब क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलकर के HCl बनाएगा, एंड दिस इंटायर प्रोटीन वुड बी जॉइंड टुगेदर टू द सल्फर लाइक दिस, यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन कर लिया जाएगा। नाउ दिस is actually this compound that is formed, it is actually very strongly fluorescent, ठीक है। ये बहुत strongly fluorescent होता है, strongly। अब इस फ्लोरेसेंस की वजह से यू कैन ईजिली डिटेक्ट दिस, आप इसको फ्लोरेसेंट अलग अलग फ्लोरेसेंस टेक्निक्स या स्पेक्ट्रो, जो फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसकी मदद से यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट विच दिस अमाइनो एसिड इज़, बिकॉज दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक, जिस अमाइनो एसिड के साथ जुड़ा होगा उस तरीके का फ्लोरेसेंस शो होगा। तो you can easily identify this using this kind of method. So these in today's lecture what we have done is we have discussed about two methods, दो तरीके डिस्कस किए हैं जो एन टर्मिनल सीक्वेंसिंग के तरीके हैं, जिसमें हम लोगों ने बात कर ली आपकी नॉर्मल मेथड्स। एक तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नॉर्मल मेथड्स जिसमें एन टर्मिनल या सी टर्मिनल की बात नहीं हो रही है, जो है जस्ट हाइड्रोलाइजिंग थ्रू एसिड और बेसिस हाइड्रोलाइसिस। और दूसरा आज शुरू किया हमने एन टर्मिनल सीक्वेंसिंग, जिसमें वी हैव टॉक्ड अबाउट द मेथड थ्रू एफ डी एन बी वाले मेथड की बात की, एंड द सेकेंड मेथड वाज डांसिल क्लोराइड मेथड। सो आई एम होपफुल कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो उसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।